Right, so welcome everyone. ISC class 11 का commerce. This is chapter number 4. Introduction to business organization. So we are discussing introduction to business organization and this chapter belongs to ISC class 11 commerce. Now, in the previous chapter we had discussed that business has got two parts. ठीक है ना, business के दो parts होते हैं, एक को बोलते हैं industry और दूसरे को बोलते हैं commerce. ये सब पिछले चैप्टर में हो गया था. इस चैप्टर में क्या देखने जा रहे हैं, बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 3 पार्ट्स में ये चैप्टर है. बेसिकली आप बिजनेस कितने फॉर्म्स में किया जा सकता है. बिजनेस कैन बी डन आइदर बाय द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है जहां पे ओनरशिप एंड कंट्रोल इज नॉट विद द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई बिजनेस है, गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का उसमें कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, तो दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज बिजनेस डन बाय प्राइवेट सेक्टर. बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर बिजनेस उसको बोलते हैं जिसमें ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ऑल आर डन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, मतलब 51% से ज़्यादा का कंट्रोल, आधे से ज़्यादा का कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस बोलते हैं. ठीक है, पब्लिक सेक्टर बोलते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर. एंड थर्ड पार्ट क्या हो जाता है, थर्ड पार्ट हो जाता है जहाँ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों मिल करके बिजनेस करते हैं, तो ऐसे सेक्टर को हम लोग जॉइंट सेक्टर बोलते हैं या ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं. ठीक है, पब्लिक फॉर गवर्नमेंट, प्राइवेट फॉर नॉन गवर्नमेंट एंड पार्टनरशिप, दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो इट कैन बी टर्म्ड एज जॉइंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. अच्छा, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा संस्था जिसको बोलते हैं एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी चल रहा है. तो एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी चले उसको हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. बिकॉज बिजनेस में दो ही चीज़ हो सकता है, या तो इंडस्ट्री जहां पे आप गुड्स को बनाते हैं, या तो कॉमर्स जहां पे आप गुड्स को पब्लिक तक पहुंचाते हैं. ठीक है, तो इट कैन बी डन बाय वन इंडिविजुअल, इट कैन बी डन बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल भी कर सकते हैं. एंड इट शुड बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन चैप्टर 2 ऑल्सो कि बिजनेस कुछ ऐसा होता है जो बार बार किया जाए. अगर आपने कोई चीज़ एक ही बार किया है तो उसको बिजनेस नहीं बोलते हैं. बिजनेस इज समथिंग विच शुड बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सेपरेट आइडेंटिटी. सेपरेट आइडेंटिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि बिजनेस एंड ओनर ये दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे लॉ के नजर में. ठीक है, तो लॉ विल बी ट्रीटिंग बिजनेस सेपरेटली एंड द ओनर सेपरेटली. ठीक है, तो बिजनेस का अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है. इसका मतलब बिजनेस अपने नाम से लोन लिया जा, बिजनेस के नाम से लोन लिया जा सकता है, बिजनेस के नाम से प्रॉपर्टी खरीदा जा सकता है, बिजनेस के नाम से डीलिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस कानून के नजर में एक अलग पर्सन है. इंडिपेंडेंट ओनरशिप. ठीक है, अब देखो आप इमेजिन कर लो ये इंडिपेंडेंट ओनरशिप और इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट समझने के लिए. यू इमेजिन कि आपके फादर का एक कार है. ठीक है, आपके फादर ने एक कार खरीदा, तो ओनर कौन हुआ, ओनर आपके फादर हुए. बट लेट्स से कि आपके फादर को कार चलाना नहीं आता, तो व्हाट ही विल डू, ही विल गेट अ ड्राइवर. तो वो कार के लिए एक ड्राइवर लेकर आएंगे जो कार को ड्राइव करेगा. तो देखो कार का ओनर कौन है, क्या वो ड्राइवर कार का ओनर है? ड्राइवर कार का ओनर नहीं है. ड्राइवर बस कार को चला रहा है, वो बस कार को डायरेक्शन दे रहा है, वो कार का स्पीड डिसाइड कर रहा है, वो कार को कब रोकना है ये डिसाइड कर रहा है. सो डिसीजंस रिलेटिंग द कार इज बीइंग टेकन बाय द ड्राइवर. लेकिन तब भी वो ओनर नहीं है, वो कार का मैनेजर एक तरीके से. ओनर कौन हुआ? ओनर हुआ आपके फादर जिन्होंने कार खरीदा है. ठीक है, बिकॉज पैसा किसका लगा है, पैसा तो ओनर का लगा है. तो बिजनेस में क्या होता है ना, ओनर सेपरेट होता है, उसका एक अलग आइडेंटिटी होता है. ओनर इज डिफरेंट, इंडिपेंडेंट है वो, एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट. बिजनेस को चला कुछ और लोग रहे हैं, बिजनेस को ओन कुछ और लोग कर रहे हैं. ओनर वो होता है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, और मैनेजर वो होता है जो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस ले रहा है. ठीक है, आगे चैप्टर्स में और क्लियर होगा ये पॉइंट. एलिमेंट ऑफ रिस्क, नंबर 4 पॉइंट आ रहा है, एलिमेंट ऑफ रिस्क. बिजनेस में रिस्क है. ठीक है, लॉस हो सकता है बिजनेस में, और इसी लॉस का जो रिस्क वी आर टेकिंग, इसी के लिए हम लोग प्रॉफिट चार्ज करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टोटल 3 टाइप के हो सकते हैं.
एक हो सकता है जो हमने पहले डिसाइड कर लिया था, डिस्कस कर लिया था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी पब्लिकली डन, मतलब जो गवर्नमेंट करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी प्राइवेटली रन, मतलब जो नॉन गवर्नमेंट वाले हैं। एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रन बाय बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, तो उसको जॉइंट सेक्टर बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइवेट सेक्टर देखने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर मतलब जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, नॉन गवर्नमेंट वाले, मतलब पीपल लाइक यू एंड आई, हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप है, मतलब गवर्नमेंट के अलावा बाकी लोग ओन कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो दीज आर फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो प्राइवेट जो ओनर्स है वो लोग इसको ओन करते हैं। यहाँ पे एक ही मोटिव होता है, जब पीपल लाइक अस, पीपल लाइक मी एंड यू, हम लोग कब बिजनेस करेंगे, जब हमें कोई प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी दिखेगा। तो हमारा बिजनेस करने का स्टार्टिंग इस आइडिया के साथ होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, तो हमारा फुल इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का होता है। सो यहाँ पे जो मोटिव है दैट इज प्रॉफिट मोटिव। नंबर सी बोल रहा है नो स्टेट पार्टिसिपेशन। यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, गवर्नमेंट आपके बिजनेस को कैपिटल नहीं देगा, ठीक है। वो पैसा एज अ लोन दे सकता है बट आपको कैपिटल नहीं देगा। गवर्नमेंट विल नॉट पार्टिसिपेट इन योर बिजनेस, गवर्नमेंट विल नॉट डिसाइड एनीथिंग अबाउट योर बिजनेस। बिजनेस का डिसीजन, बिजनेस का पैसा सब आपका होगा, ठीक है। प्राइवेट फाइनेंस, एज आई टोल्ड यू, पैसा आप ही को लाना है, आप बोरो कर सकते हैं। देखो लोन लेना एक अलग चीज होता है बट कैपिटल एक अलग चीज होता है। कैपिटल आपको प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट या कोई और नहीं करेगा, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, जो वो कार का ड्राइवर था ना, तो इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, मतलब इसका ओनर से कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, ये लोग अपने हिसाब से बिजनेस को चलाते हैं, इनको सैलरी मिलता है, काम करने के लिए सैलरी मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर पे। पब्लिक सेक्टर इज विच सेक्टर? पब्लिक सेक्टर इज सेक्टर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर वाला, स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकता है, चीफ मिनिस्टर वाला, एंड लोकल बॉडी, जो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं ना, वो भी आ सकते हैं। तीनों मिला करके 50% से ज़्यादा होल्ड करने चाहिए, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25% शेयर होल्ड कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने 25% होल्ड कर रखा है, और लोकल जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने 10% होल्ड कर रखा है। तो 25, 10 हो गया कितना? 60, 50 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये गवर्नमेंट बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। आओ इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख ले। नंबर 1 स्टेट ओनरशिप। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है। अच्छा, ओनरशिप गवर्नमेंट का होगा तो कंट्रोल भी तो उसी का होगा ना। आपके फादर ने कार खरीदा तो कंट्रोल भी तो वही करेंगे ना, मैनेज नहीं कर रहे हैं बट कंट्रोल तो उन्हीं का है। कब कार निकालना है, कब कार नहीं निकालना है, कब कहीं जाना है, कब कहीं नहीं जाना, ये तो वही डिसीजन ले रहे हैं ना। मैनेजमेंट कोई और करेगा, ड्राइवर उसको चलाएगा, ड्राइवर उसको एक रूट से लेकर जाएगा, एक स्पीड में चलाएगा, बट कंट्रोल तो ओनर का ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सर्विस मोटिव पे। देखो पिछले सेगमेंट में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉफिट मोटिव। मतलब जो प्राइवेट वाले लोग होते हैं ना, उनका प्रॉफिट मोटिव होता है, वो तभी कोई काम करते हैं जब उनको प्रॉफिट दिखता है। बट गवर्नमेंट का सर्विस मोटिव होता है। गवर्नमेंट कोई बिजनेस तब भी करेगा अगर उसको प्रॉफिट ना दिखे। जैसे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है जो गवर्नमेंट कंपनीज है, और वो बैकवर्ड रीजन्स में भी जाके काम करते हैं। ऐसे ऐसे गांव में भी बिजली लेकर आ रहे हैं जहाँ पे लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने का पैसा नहीं है। रोड लाइट ये सब कहाँ से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। बट गवर्नमेंट वो अपने से कर रहा है, गवर्नमेंट को कुछ अर्निंग नहीं होगा उससे, बट स्टिल गवर्नमेंट इज डूइंग इट। तो यहाँ पे मोटिव होता है सर्विस मोटिव। देयर इज सर्विस मोटिव। गवर्नमेंट देश की जनता के लिए काम करती है और प्रॉफिट ना भी हो तो भी वो काम करेगी। सो गवर्नमेंट का मोटिव होता है सर्विस मोटिव। स्टेट फाइनेंसिंग। स्टेट एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट का मतलब स्टेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इवन लोन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है जो सरकारी वर्कर्स होते हैं ना, तो उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। एंड ब्यूरोक्रेट्स विल बी मैनेजिंग द बिजनेस, ठीक है। तो बड़े बड़े कंपनीज में सरकार अपने वो जो IAS ऑफिसर्स होते हैं उनको लगा देती है, अपने बिजनेसेस में उनको जगह देती है। तो ब्यूरोक्रेट्स आर गोइंग टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि देखो, अगर इफ़ आई स्टार्ट अ बिजनेस तो इससे सिर्फ मेरे को
इंटरेस्ट रहेगा। आई डोंट हैव टू इन्फॉर्म एवरीवन कि मेरा कितना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, व्हाट बिजनेस आई हैव डन, दिस इज टोटली माय बिजनेस, तो आई डोंट नीड टू इन्फॉर्म एनीवन। लेकिन जब गवर्नमेंट कोई बिजनेस करता है ना, तो गवर्नमेंट किसके पैसे से बिजनेस कर रहा है? हमारे पैसे से। हम लोग टैक्स देते हैं और हमारे टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट बिजनेस करता है। तो वी नीड टू नो कि हमारा जो पैसा लग रहा है, हमारे पैसे से सरकार जो बिजनेस कर रहा है, तो सरकार उसमें प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट हैज टू गिव अस रिपोर्ट्स। गवर्नमेंट जो सरकारी बिजनेस होते हैं ना, उसके रिपोर्ट्स गवर्नमेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है, ठीक है, एंड दैट इज ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन टेलीविजन। तो हमें क्या होता है, हमें सरकारी बिजनेस के बारे में पता चलते रहता है, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज के जो रिपोर्ट्स है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होते हैं एंड इनफैक्ट पूरे देश के सामने प्रेजेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनीज कैन नॉट डू एनीथिंग रैंडमली, दे हैव टू डू समथिंग वेरी केयरफुली, बिकॉज उनके रिपोर्ट्स पब्लिकली प्रेजेंट होते हैं। दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, दे आर अकाउंटेबल टू द नेशन, ठीक है। तो ये प्राइवेट बिजनेस नहीं है कि जो मर्जी वो करेंगे, ये सरकारी बिजनेस है और सरकार देश के लिए काम करती है, तो देश के सामने वो बिजनेस अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट कमिंग टू द जॉइंट बिजनेस, जो जॉइंट सेक्टर है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों काम करेंगे। आप एक बार इसको याद कर लेना, यहाँ पे लिखा है दो आपको यहाँ पे सेगमेंट नजर आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि विदाउट फॉरेन पार्टिसिपेशन, अगर फॉरेन से पैसा नहीं आ रहा है तो किस रेशियो में गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले बिजनेस में शेयर होल्डिंग रखेंगे, और अगर फॉरेन से पैसा आ रहा है तो किस रेशियो में वो लोग पार्टिसिपेशन करेंगे। इसको बस आप एक बार लर्न कर लेना। दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को लर्न किया जाता है, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें समझने का कुछ नहीं है, इसको लर्न करना है आपको, तो एक बार इसको लर्न कर लेना। अब आ जाते हैं कि जॉइंट सेक्टर में हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मिक्स्ड ओनरशिप मिलेगा। जॉइंट में गवर्नमेंट भी रहता है, प्राइवेट वाले भी रहते हैं, तो मिक्स्ड हो गया ना ओनरशिप, और ओनरशिप भी मिक्स्ड है और मैनेजमेंट भी कंबाइंड हो जाएगा। बिजनेस चलाएंगे भी दोनों मिल करके चलाएंगे, एंड पैसा जो कैपिटल में शेयरिंग होगा वो भी मिला जुला करके होगा। इसी का ऊपर में वो जो चार्ट था ना, ये ब्लू वाला, यही तो ऊपर में बताया हुआ था कि किस तरीके से कैपिटल को शेयर करेंगे वो लोग, हाउ द शेयर कैपिटल विल बी शेयर्ड, कौन कितना पैसा लगाएगा, कितने % पैसा लगाएगा। तो दिस इज मिक्स्ड ओनरशिप। डिफरेंस एक बार आप पढ़ लेना, तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी तक जो समझाया है उसी के बेसिस पे आपको डिफरेंस करना है, तो कुछ नया नहीं आ रहा है यहाँ पे। दैट इज व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इट, बिकॉज सब कुछ डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, ऑल पॉइंट्स हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस। तो जो डिफरेंसेस है पहले मीनिंग पढ़ लेना और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या डिफरेंस है, तो एक बार आपका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो नॉन गवर्नमेंट वाले हैं, उसमें कितने टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। तो उसमें 5 टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, 5। 4 टाइप्स तो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो उसको यहां पे नहीं डिस्कस करेंगे। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। नंबर 3 पार्टनरशिप, पार्टनरशिप भी आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। नंबर 4 जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये भी हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। नंबर 5 कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। बस एक नंबर 2 रह गया है, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म्स या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं, HUF, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फर्म्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो नंबर 2 वाला है, इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इसके ऊपर कोई आगे चैप्टर नहीं है। तो देखो, ये एक ऐसा बिजनेस है जो ओन्ड एंड कंट्रोल होता है बाय अ जॉइंट हिंदू फैमिली, एंड ये फॉर्म ऑफ बिजनेस आपको सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा, फॉरेन में ऐसा कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। तो ये जो नंबर 2 वाला है ना, ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, जॉइंट हिंदू फैमिली। इसमें पहले केवल मेल मेंबर्स को अलाउड किया गया था बिजनेस करना, बट अभी अमेंडमेंट आ चुका है एंड नाउ फीमेल मेंबर्स कैन ऑल्सो डू बिजनेस, ठीक है। इसमें जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कर्ता, ठीक है। वो हिंदी में बोलते हैं ना कर्ता धर्ता, तो वो कर्ता उसको बोला जाता है। जो फैमिली का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो इस बिजनेस का लीडर रहेगा, और उसकी जो लायबिलिटी रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। बाकियों के लायबिलिटीज लिमिटेड होते हैं, कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। ये लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में समझेंगे, अभी बस आप इतना याद कर लेना, ठीक है। लास्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का, वैसे सिलेबस में तो अलग से मेंशन नहीं किया है,
बट बुक में दिया रहता है तो वी हैव टेकन इट और एंड आई हैव समराइज्ड इट फॉर यू, तो आपको ये पार्ट बहुत जल्दी में हो जाएगा। देखो इस पार्ट में बोला क्या जा रहा है चॉइस ऑफ बिजनेस में, मतलब आपको बिजनेस करने का मन है तो क्या आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना चाहिए, क्या आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस करना चाहिए, क्या आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए, क्या आपको कंपनी बना के बिजनेस करना चाहिए, या क्या आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सही रहेगा, वो डिसाइड करने के कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो क्राइटेरियाज के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना है कि पार्टनरशिप करना है कि कंपनी में जाना है या किसी और फॉर्म में जाना है, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना इस चार्ट को, सिलेबस में तो अलग से मेंशन नहीं है बट बुक में दिया रहता है तो आई हैव टेकन इट, आप इसको एक बार शॉर्ट में कर लो, ठीक है। विद दिस द चैप्टर नंबर 4 इज ओवर, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 पे।